जब आपको इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स को प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए, ये देखिए कि उसका फॉर्म क्या है। इसके कई फॉर्म हैं, जैसे कि मान लीजिए कि रूट स्क्वायर रूट एम, स्क्वायर रूट एम के फॉर्म में अगर है तो मैं बतलाता हुआ आपको कि इसमें कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। स्क्वायर रूट एम का अगर फॉर्म है तो इस फॉर्म में आपको प्रूफ करने के लिए रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 6 एक्सेट्रा, इस तरह का अगर रूट एम का फॉर्मेट है तो आपके पास इस तरह के नंबर्स को प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन एक आता ही है। ये जितना भी नंबर्स मैंने लिखा है, अगर आप ये सारे नंबर्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 90% की बात तो मैं पक्का बोलता हूं कि क्वेश्चन इन्हीं में से एक आता है। ये था स्क्वायर रूट एम के फॉर्म में जब आपको क्वेश्चन रहे तो। लेकिन जब इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से हो, स्क्वायर रूट एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट एन, जब ये फॉर्म रहे तो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसके एक आध एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉर्म है स्क्वायर रूट एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट एन, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये एक फॉर्म है उसका, एक रूप इसका है जो कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये एक फॉर्म है। यहां पर प्लस वाला को मैंने लिया है, अगर माइनस को लिया जाए तो स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 2, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपका फॉर्म है स्क्वायर रूट एम, और प्लस माइनस या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है स्क्वायर रूट एन। आज हम लोग इसी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, इसके एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और मैं बतलाऊंगा कि सावधानी आपको कहां पर रखना है। स्क्वायर रूट एम वाले फॉर्म के कई क्वेश्चन को आपने बनाया होगा। ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट एन वाला फॉर्मेट वाला क्वेश्चन तो बल्कि और आसान ही है, लेकिन एक सावधानी आपको रखना है, वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलते हैं इस फॉर्मेट पर किसी एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग लेते हैं। रूट 3 प्लस रूट 5 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे, तो चलते हैं। अब स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 का जब सम रहे, यानी कि रूट 3 प्लस रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको भी हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से ही प्रूव करेंगे। प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, लेकिन हम लोग इसको मानेंगे कि ये रैशनल है। तो ऐसे केस पर हम लोग इसको मान लेंगे कि लेट रूट 3 प्लस रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। यहां पर हम लोग इसको रैशनल मानेंगे, क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया कि इरेशनल प्रूव करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे, यानी कि इरेशनल प्रूव करना है तो रैशनल मानेंगे। अब कोई भी नंबर रैशनल अगर है तो उसका फॉर्म तो a बाई पी या p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि रूट 3 प्लस रूट 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a बाई पी हो जाएगा। ये जो a बाई पी है, ये a एंड b यहां लिखेंगे आप लोग। a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम लोग a बाई बी के फॉर्म में रूट 3 प्लस रूट 5 को मान लेंगे।
क्योंकि रैशनल है तो a बाय b के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यही एक ट्रिक है इसमें, जो कि आपको स्क्वायर रूट m वाले फॉर्म से इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करता है। तो हम लोग दोनों में से किसी को, ये जो दो पार्ट है इसका, दो टर्म है, किसी भी टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, ये याद रखिए। तो हम रूट 5 को ही ले जाते हैं, तो रूट 3 इज इक्वल टू a बाय b, और ये माइनस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट 5 इंटू बी, और y हो जाएगा b, क्योंकि इसके नीचे में 1 है, एलसीएम b होगा, b से b में डिवाइड देंगे 1 इंटू a होगा, 1 से b में डिवाइड देंगे b इंटू रूट 5 b होगा, और माइनस साइन है तो माइनस दे देंगे। अब हमारे पास ये आ जाता है रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट 5b और बाई b। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, तो यहाँ पर इसको स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स इसको हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड्स। ये प्रोसेस उसमें भी अप्लाई करते हैं, स्क्वायर करते ही हैं हम लोग, यहां भी करेंगे। स्क्वायर रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये a माइनस स्क्वायर रूट 5b और बाई ये b, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट 3 तो ये 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे a होगा और b की जगह पे स्क्वायर रूट 5b होगा, फिर प्लस b स्क्वायर भी लिखेंगे, तो प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5b का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि ये 5b स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये b भी तो स्क्वायर में आएगा, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, पहले इसको एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। 3b स्क्वायर, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3b स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इंप्लाइज 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 रूट 5ab और ये प्लस 5b स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। अब ध्यान से एक बात को सुनिए आप लोग। सबसे पहले तो जो इसमें हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट वाला टर्म कौन सा बचा, उस टर्म को एक साइड रखेंगे। तो स्क्वायर रूट वाला टर्म यहाँ पर ये 2 रूट 5ab बचा है, इसको एक साइड ले लेते हैं। तो जब हम इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 रूट 5ab, तो बच जाता है a स्क्वायर, और ये 5b स्क्वायर प्लस है ये 3b स्क्वायर, दूसरे साइड जाके सब्ट्रैक्ट होके 2b स्क्वायर बचेगा, तो प्लस हो गया 2b स्क्वायर। यहां से इस टर्म में, उस टर्म में जिसमें कि स्क्वायर रूट वाला पार्ट है, सिर्फ स्क्वायर रूट को रखेंगे, बाकी सबको फिर दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। तो रूट 5 को इधर रखेंगे और 2ab को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो जब हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो रूट 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और ये डिवाइड हो जाएगा 2ab, 2a और b, ये हमारा रिजल्ट आता है। अब देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई 2ab, ये एक रैशनल नंबर होगा, नो डाउट, यानी राइट साइड वाला रैशनल नंबर है, लेकिन लेफ्ट साइड रूट 5 इरेशनल है। इसको हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके होते हैं, जब रूट
m के फॉर्म वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो तो पहले सॉल्व कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 इरेशनल है, यानी कि लेफ्ट साइड इरेशनल है और राइट साइड रेशनल है। इसका मतलब है कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्शन। ये हमारे मानने को विरोध कर दिया, यानी कि हमने जो माना था वो गलत माना था। और हमने माना क्या था? रैशनल नंबर इसको मान लिए और ये रॉन्ग हो गया। तो नंबर में रैशनल नंबर के अलावा एक ही नंबर बचता है, इरेशनल नंबर। तो अगर कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं प्रूफ कर पाए तो वो क्या हो सकता है? इरेशनल नंबर है। इस प्रकार से हमारा जो मानना था वो गलत था। √3 + √5 इज नॉट ए रैशनल नंबर। √3 + √5 is an irrational number.